एक्चुअली बिहार के एक बहुत ही पिछड़े इलाके से आता हूँ। आई मीन डेली नहीं आता। बस एक बार आया। मैं कहने वाला था तो वहाँ पे अगड़ा इलाका कौन सा है भाई? फिर कभी लौट के नहीं आया। कितना पिछड़ा, मतलब वहां प्रोग्रेस आई थी, हमने वापस भेज दी। समझ रहे हो आप? हमारे गांव में प्रोग्रेस टिक ही नहीं पाती है। हमारे गांव में एक नदी है, उस पर पुल लगवाया, बाढ़ आई, पुल चला गया। पहली बाढ़ पुल ही नहीं रुका, पूरा गांव खड़ा है कि आज हम लोग पुल से नदी को क्रॉस करेंगे, और पुल ही जाने लग गया। मतलब लोग कैंची लेकर आए, रिबन काटेंगे, और रिबन खिसक गया कैंची के बीच में से। पूरा गांव बस कैंची लेके खड़ा है बस ऐसे। और वो नदी में पुल बहते हुए जा रहा है, आगे जाके जहाँ नदी पतली होती है ना, वहां जाके फंस गया वो। किसी और गांव का पुल है वो। प्रोग्रेसिव पुल। अब पुल चुनेगा कि वो किस गांव का है। चलो बिहार के किसी गांव में तो पुल है। तुम पुल को बांध के नहीं रख सकते यार, तुम बस पुल से प्यार कर सकते हो। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो लौट के आएगा। हम लोग गए उस गांव वालों से मांग रहे हैं कि भाई हमारा पुल वापस करो। हम 20 साल से गवर्नमेंट से मांग रहे थे। वो कह रहे हैं पर हम तो भगवान से मांग रहे थे ना, वापस कैसे करें? सही है। मेरे गांव में अब टूरिज्म आ रहा है ये देखने के लिए कि कोई इतना पिछड़ा कैसे रह सकता है। हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम हमारी गरीबी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब अगर प्रोग्रेस आ गई तो पैसे आने बंद हो जाएंगे। और सरकार कह रही है कि हम सड़क लगाएं, पता नहीं फिर लोग कैसे आएंगे। बहुत बढ़िया भाई, जिनको नहीं पता चल रहा मेटा पे मेटा जोक्स आ रहे हैं। एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। इनफैक्ट जो सड़क है उसको भी हटा दो। इट्स ऑल अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस, राइट? पर ये यार गवर्नमेंट सुनती कहाँ है किसी की? जो मन में आया करती है। कहती है हम 6 लेन का हाईवे बनाएंगे आपके गाँव में। आपको शहर जाने में 5 घंटे लगते थे ना, अब 1 ही घंटा लगेगा। और हम सब सोच रहे हैं साला बाकी 4 घंटे करेंगे क्या फिर? सही। ये कैसी बेवकूफी है भाई? खाली बैठे लोगों को और टाइम कौन देता है? गवर्नमेंट का काम ही ऐसा है, कड़ी धूप में जाके सूरज पे टॉर्च मार रहे हैं। लॉजिक ही नहीं है बिल्कुल इनकी काम में। आप किसी गांव में रहो, इतना टाइम रहता है वहां पे लोगों के पास, इतना टाइम खत्म ही नहीं होता। मैं 2 दिन रह गया अपने गांव में, घड़ी में 2 ही घंटे हुए थे। नहीं कटता भाई टाइम, बिल्कुल नहीं कटता। ये वर्ड्स लाइक ETA, डेडलाइन, कोई मतलब नहीं इन शब्दों का। आपके मुंह पे गुटखा थूक देगा वो। या फिर खैनी। आप पूछ रहे हो किसी से, सुनो ये काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? पर देखिए टाइम तो लगेगा। हाँ पर कितना? अरे देखिए। अब आप देखिए, आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। देखिए ये गुटखा नहीं है। दिस इज द वेट ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी एवरीबॉडी कैरीज अराउंड इन दैट स्टेट। देखिए, देखिए का मतलब है अब आप और मैं साथ में देखेंगे। ये काम कब खत्म होता है? अब ये ETA नहीं है, अब ये चैलेंज है कि अब ये काम खत्म होके दिखाए। और हम तो बैठे हैं। अब तो वक्त ही बताएगा ये कितना वक्त लगेगा। लोग तैयार होके कुछ नहीं करते हैं। सही बात। Can you imagine the concept? Can you digest it? To get ready and then do nothing the whole day. मैंने देखा है लोगों को करते हुए भाई। देखो मेरे तो लाइफ में कुछ पर्पस है, वरना पानी मेरे बदन को छू के दिखाए। मैं देखा है लोगों को। मेरा अपना कजिन है, गांव में रहता है, सुबह सुबह नहा धो के एकदम पूजा पाठ करेगा, खाना वाना नाश्ता वाश्ता करके फॉर्मल पहन के पूरे दिन खाली बैठा रहता। मुझे एंग्जाइटी होती है उसको देख। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रेस में रेडी स्टडी बोल दिया, गो नहीं बोल रहा बस। अब जाओ 15 साल से बस वेट कर रहा है कि भाई गो बोल दे उसको।
प्रोग्रेस को मना कर दो ना, फिर आपको कुछ इम्प्रेस ही नहीं कर सकता। आई ट्राइड, कुछ इम्प्रेस नहीं करता मेरे गांव के लोगों को। मैंने बोला तुम्हें पता है यहाँ पे एक दुनिया में एक आदमी, एलन मस्क नाम है उसका, उसने एक ऐसी कार बनाई है जो बिजली पे चलती है, सेल्फ ड्राइविंग कार, लग्जरी कार। नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। बोला है दैट्स नॉट लग्जरी, लग्जरी इज हैविंग अ ड्राइवर। ऐसी कार भाई देसी लोगों से बेस्ट कोई इंसान ही नहीं है भाई। बनाओ जिसमें सिर्फ ड्राइवर हो, नो पैसेंजर, पैसेंजर घर पे रहेगा, बस ड्राइवर हर जगह जाएगा और बोलेगा हाँ पीयूष तो नहीं आ रहे। सही। अगर आपको मिलना है तो ये गाड़ी लीजिए, जाइए ले जाइए। आप सोच रहे हो आपका अपना चलता फिरता मिस्ड कॉल, हर जगह बस लिफाफा लेके जा रहा है वो, ऐसे पकड़ा दे रहा है, बस ये लीजिए पीयूष ने भेजा है। उसको खोला, उसमें लिखा है मैं बढ़िया तू बता। बहुत खाली टाइम। मैं लास्ट ईयर गया, मेरे फोन पे मेरे कजिन ने दिन भर बैठा था, खाली बैठा रहता है, जेम्स बॉन्ड की फिल्में देख रहा है, और बिहार बोर्ड का लड़का। अच्छा नहीं लगा उसको जेम्स बॉन्ड, ओपन लेटर लिख दिया उसने। बिहार बोर्ड का लड़का जेम्स बॉन्ड को ओपन लेटर लिख रहा है, आदरणीय जेम्स, सादर प्रणाम, मैं कुशल से हूँ, आपकी कुशलता चाहता हूँ। जेम्स, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आपको जासूसी नहीं आती, क्योंकि अगर 300 लोगों के बीच में एक अनजान आदमी आपको दूर से पहचान ले तो आपको सीक्रेट एजेंट नहीं, स्विगी का फूड डिलीवरी एजेंट होना। याद करो जेम्स। एक मिशन पर आपको गायब होने वाली गाड़ी दे दी गई थी, गायब होने वाली गाड़ी। आपने क्या किया? आप उस गाड़ी में बैठे विलन के घर पे गए और उसकी वाइफ के साथ सेक्स कर लिया। क्या यही सही उपयोग है गायब होने वाली गाड़ी का? ये तलवार से आलू छीलने वाला एटीट्यूड कब जाएगा? और क्या हर मिशन पे सेक्स करना जरूरी है? जरूरी है भाई, जरूरी है। देश की सेवा बिना सेक्स के नहीं की जा सकती। फिर ये आपको ही कौन सी बीमारी है जेम्स कि जब भी देश की सुरक्षा पे काल मंडराता है आपका खड़ा हो जाता है? इसका इलाज करवाएं, बाकी सब घर पे ठीक है। बाबूजी ने गाय खरीदी है, माँ के मोतियाबिंद का ऑपरेशन सक्सेसफुल है, बड़ों को प्यार और छोटों को आशीर्वाद। चुलबुल झा, दैट्स हिज नेम, चुलबुल झा। स्कूल का नाम है। इस नाम के साथ तो गांव में ही रहना पड़ेगा। अरे भाई चुलबुल पांडे को भूल गए। तो पता है मैंने डिकोड कर लिया है। प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम प्रोग्रेस से नहीं है, प्रॉब्लम है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हाईवे तो बना देगी सरकार, पर उसका ख्याल कौन रखेगा ना, देखभाल कौन करेगा? अगर हाईवे बना दिया और मेरे दादाजी सुबह सुबह जाके चेयर खोल के बीच हाईवे में अखबार पढ़ने लग गए, तब आप क्या कर लोगे? ये हाईवे जो दिल्ली से कोलकाता जाता है पूरे मैप में ब्लू है, मेरे गांव में रेड हो जाता है। हंसो मत, मेरे दादाजी है वो। बस वाला हॉर्न बजा रहा है कि जाने दो भाई, आगे निकलने दो। बोला ठहरो, अभी खेल समाचार बाकी है। नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, इसलिए आज भी खेत में हगने आते हैं। क्योंकि एक बार आपने खेत में हक दिया फिर वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हगे और चल दिए बस, है ना? पलट के देखा भी नहीं, आखिरी सलाम तक नहीं। जैसे आपका कभी कुछ था ही नहीं वो, है? खेत में आके लोग ओशो बन जाते हैं। तुम क्या लेके आए थे? क्या आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। धोया भी नहीं है क्योंकि धोना नदी पे जाके है। तो 2 मिनट तो दिस एक्स्ट्रा स्लिपरी बिटवीन लेग्स, एकदम जैसे साइकिल के चेन में एक्स्ट्रा ग्रीस नहीं डल जाती कभी, एकदम बॉबी देओल की तरह डांस करते हुए आ रहे हैं सारे के सारे।
90s की बॉबी देओल, मेरे गांव में सब बॉबी देओल है guys। कभी भी चले जाओ मेरे गांव 50 बॉबी देओल नदी की तरफ जा रहे होंगे, मैं नहीं आ सकता खेत में आगने। मैं 10 बजे उठता हूँ, तब तक तो गांव के लोग 6 बजे उठ जाते हैं। जनता मैं बाहर। जब तक वहां जाऊंगा वो लैंडमाइन बन चुकी होगी। आप सोच रहे हो 50 बॉबी देओल ऐसे जा रहे हैं और एक बंदा बस बीच बीच में ऐसे ऐसे कहीं। Not a good scene. But I'll be honest guys, मैं उनकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं किसी के पिछड़ेपन का मजाक भी नहीं उड़ा रहा हूँ। इनफैक्ट खेत में आगना ही बेहतर है। मैंने तीनों चीजें ट्राई की हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से। खेत में आगना बेस्ट है। क्यों बताऊं? इंडियन और वेस्टर्न दे आर गुड, बट देर आर लिटिल लिमिटिंग इन नेचर। समझ रहे हो? वो आपकी उड़ान रोक देते हैं, आपके पंख काट देते हैं, आपको एम्प्लॉय बना देते हैं। दे मेक यू फॉलो रूल्स, दे आर लाइक कलरिंग बुक्स कि भाई ड्राइंग बनी है, आपको जाके बस रंग भरना है उसमें, और रंग लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए। अरे बहुत बड़ी। अबे पर खेत में यार पूरा कैनवस आपका, यू आर द आर्टिस्ट। जो करना है करो, जो रंग भरना है भरो, जिसके साथ भरना है भरो, सोलो सिंगर हो या बैंड में, आपकी मर्जी। खड़े होके, बैठ के, लेट के, पानी यूज करना है पानी यूज करो, वरना घास क्यों उग रही है वहां पे। तो अभी हंस रहे हो, बट थिंक अबाउट इट, एक खेत ही ऐसी जगह है जो अगर आप हगने जा रहे हो ना, आपके घर वाले आपको दूसरा काम भी दे सकते हैं कि सुनो जा ही रहे हो तो सब्जियां लेते आना। इंडियन वेस्टर्न में ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी हुआ कि आप जा रहे हो अपने इंडियन वेस्टर्न में, कोई बोल दे कि बेटा सुनो आलू लेते आना, क्योंकि अगर आप ले आए ना तो घर वाले पकड़ लेंगे फिर। साला ये बहुत क्या ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। फिर सवाल उठेंगे, ये आलू आया कहाँ से? आलू तो जमीन के नीचे उगता है ना। आज मैं यहाँ पे ड्राइव करके आ रहा था और अचानक मैं आराम से स्पॉटिफाई पे गाना सुन रहा हूँ, अचानक से कॉल आ गया। उस पे एक औरत की आवाज़ थी, बेटा मुझे बचा ले, लोग मुझे जान से मार देंगे, ये लोग जो बोल रहे हैं कर वरना मैं गई। फिर पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई, ये आपकी माँ नहीं थी पर हो सकती थी। ये कौन सा कॉल है भाई? ये कौन सा कॉल है? ये कौन सी सर्विस है भाई? सब्सक्राइब टू स्पॉटिफाई प्रीमियम। साला स्पॉटिफाई ये वाले ऐड दे रहा है। ये कोई तरीका नहीं हुआ भीख मांगने का। बात माँ पे आ चुकी है, क्योंकि एक बार बात माँ पे आ जाए फिर मैं किसी की नहीं सुनता, फिर मैं सिर्फ स्पॉटिफाई प्रीमियम सुनता हूँ। अनलिमिटेड म्यूजिक, हायर क्वालिटी डाउनलोड्स, ये मुझे हर शो में बोलना पड़ता है अब, क्योंकि मेरी माँ अभी भी उनके पास है। तो भाई आज जो गया पर हमेशा नहीं रहेगा गाइस। अगर तुम लोग सच में स्पॉटिफाई यूज करते हो तो तुमने नोटिस किया होगा कितने अग्रेसिव हो गए वो लोग अपने एड्स को लेकर। आपने देखा एक बार, आप आराम से गाना सुन रहे होगे, अचानक से बीच में एक आदमी बोल देगा, अच्छा नहीं लगता ना? आप गाना सुन रहे हो, कोई बीच में ऐसे इंटरप्ट कर देगा, सब्सक्राइब टू स्पॉटिफाई प्रीमियम। ये उनका असली ऐड है, ऐड नहीं है, ये धमकी है। अबे पहले ऐड पे यूज करना बंद करो इसे। लाइक आप सड़क पे चल रहे हो, कोई पुलिस वाला आके आपकी चेन छीन ले और बोले अच्छा नहीं लगता ना? कोई छीन लेगा? आप सड़क पे चेन पहन के घूम रहे हो, कोई छीन ले, सब्सक्राइब टू बैंगलोर पुलिस। अब तो मैंने अपने इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन भी ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि मैं रहता ही हमेशा इंस्टाग्राम पे हूँ। साला मुझे एक सेकंड के लिए तक जोक ही समझ में नहीं आया। किस चीज के लिए नोटिफाई करें? मैं वही हूँ, खुद को ही चिट्ठी लिखने ऐसा हो गया है नहीं? मैं तो अब हमेशा इंस्टाग्राम पे हूँ गाइस, वही मिलूंगा मैं हर जगह पे। इंस्टाग्राम मेरे अंगूठे का ट्रेडमिल है। मैं डेली 30 किलोमीटर तो स्क्रॉल कर रहा हूँ आराम से इंस्टाग्राम, बस मतलब मैं ओलंपिक लेवल का इंस्टाग्राम हूँ, समझ रहे हो आप? ये बॉडी बिलो एवरेज है, पर ये अंगूठा पैरामिलिट्री कमांडो जिसका सिर्फ एक मिशन है, इंस्टाग्राम को खत्म कर देना है। आप समझ रहे हो मैं क्या
क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे इंस्टाग्राम की तह तक पहुंचना है। लास्ट कौन वीडियो खड़ा है कौन सी वहाँ है? पे? कौन है वो जो हमें सारी चीजें भेजे जा रहा है ऊपर? लो भाई, लो। रात के 1 बज गए हैं, मुझे सोने जाना है। ये लो नंगी लड़कियां, ये लो। सोने जाना है। मेरा बस एक ही सपना है कि एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे करूं और इंस्टाग्राम हिले ही नहीं। बस 2 हाथ हैं जुड़े हुए ऐसे। बस कर दे, प्लीज थोड़ी देर नेटफ्लिक्स देख लीजिए। बस कर दे भाई। फेसबुक पे जा नहीं सकते, वहाँ हमारे माँ बाप हैं। फेसबुक ऐसा अपना एक डिजिटल ओल्ड एज होम बन गया है ना? सबने अपने माँ बाप को वहाँ छोड़ दिया है ताकि इंस्टाग्राम पे क्रैश कर सके। गलत नहीं है ये बात, अगर आपको बुरी लग रही है तो आज ही घर जाओ और अपने माँ बाप का अकाउंट बनाओ इंस्टाग्राम पे। उन्हें भी तो पता चले उनका बच्चा असली में है कौन है। प्रॉब्लम क्या है फेसबुक की, मैं फेसबुक पे अब जाता हूँ ना, फेसबुक मेरे माँ बाप जैसे ही हो गए हैं। कहाँ पकड़ा देगा? मैं जाऊंगा फेसबुक पे, अचानक से मैसेज आएगा, हाय पीयूष, योर फेसबुक फ्रेंड श्रेया शर्मा इज ऑन फेसबुक मैसेंजर नाउ, बी द फर्स्ट टू वेलकम हर हियर। नो, यू वेलकम हर हियर। वो तेरी दुकान पे आई है ना। इस ऐप का नाम फेसबुक मैसेंजर है, पीयूष मिष्ठान भंडार नहीं। तो तुम वेलकम करो और बोलो पीयूष अंदर इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एज अ मैन, एवरी मैन इन दिस रूम, मुझे ये बताओ, अगर इवन कोई रैंडम श्रेया शर्मा है फेसबुक पे, तुम उसको मैसेज करते हो, तुम तो बड़े आराम से शराफत से करोगे ना, हाय श्रेया, वेलकम टू फेसबुक, आई होप यू हैव अ गुड टाइम हियर, आई विल सी यू अराउंड। वो उसको वैसे नहीं पढ़ने वाली। उसके दिमाग में कोई ठरकी दरिंदा नंगा बैठा है अपनी कुर्सी में छाती बजाते हुए, हाय श्रेया, वेलकम टू फेसबुक, आई सी यू अराउंड। वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो सुनाई देगा उसको। सही है यार, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि लास्ट मैंने कौन सा हिंदी का, आई थिंक कितने लोग रह गए यार, एक अभिषेक उपमन्यु के अलावा ऐसा एक कौन सा कॉमेडियन है जो कि पूरा आप सेट देख जाओ, लाइक 15-20 मिनट का, और आपको पूरे सेट में मज़ा आएगा। एक अभिषेक उपमन्यु मैं सोच सकता हूँ, एक सुमित आनंद है वो मैं सोच सकता हूँ, एक मुझे थोड़ा बहुत डिसेंट लगता है तलवार, ठीक है। इनके अलावा मेरे माइंड में तो खैर कोई नाम नहीं आ रहा जो कि अच्छा हाँ, एक और है, रवि गुप्ता। रवि गुप्ता भी भाई बढ़िया है, मज़ेदार है, मज़ा आता है मतलब बंदे को देख के। उसका अपना फ्लेवर है, जैसे अभिषेक उपमन्यु उसका अपना फ्लेवर है, सुमित आनंद है उसका अपना फ्लेवर है, रवि गुप्ता है एक स्पेसिफिक बंदा है, ठीक है। ऐसे ही मुझे ये बंदा, मैं क्योंकि मैंने इनको, इसका नाम है भाई का पीयूष कुमार, पीयूष कुमार, और आई थिंक ये भाई बिहार से हैं, और जिनको नहीं पता भाई मैं भी बिहार से हूँ, तो जो मैं झंड कर रहा था वो मैं अपनी ही कर रहा था तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। और लाइक कसम उठा के मैं कह सकता हूँ कि भाई इतना बढ़िया ये सेट होगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, 0% उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सेट होगा ये। तो जो मैं कह रहा था कि इन तीनों के अलावा कोई कम ही ऐसे बंदे हैं जिनका पूरा 15-20 मिनट का सेट आप देख जाओ और आपको लाइक पूरे सेट में हंसी आएगी और मज़ा आएगा, राइट। ये भाई इवन दो कि मैंने इनको नहीं देखा कभी भी पहले, इनका पूरा सेट ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया था। जोक्स जो थे वो एक्चुअल में स्मार्ट जोक थे, राइट। लाइक 2 या 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे 1 सेकंड लग गया कैचअप करने में कि अबे ये बात हो रही है, ठीक है, राइट। इस तरीके से लाइक आपने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा कि मतलब बंदे हंस जाते हैं और मुझे 1 सेकंड लगता है रियलाइज़ करने में साला क्या जोक था। तो इंटेलिजेंट जोक थे, लाइक फालतू की, मैंने उसको पेला, मैंने उस लड़की को देखा, 6000 रशियन, ये वो चूतिया जो भी मतलब कॉमेडी के नाम पे हो रहा है, चुतिया आप आउटसाइड, वो नहीं, ठीक है। और वो सब ना होने के बावजूद भी बढ़िया हंसी आ रही है भाई, ठीक है। अगेन सिमिलर टू रवि गुप्ता जी या ये जितने भी बाकी के लाइक कॉमेडियंस हैं। रवि गुप्ता मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है अगर मैं सही नाम नहीं ले रहा, जो थोड़ा थोड़ा अरिजीत सिंह जैसा लगता है वो वाला कॉमेडियन, ठीक है। क्योंकि आई थिंक
इसी नाम के 1-2 कॉमेडियन और भी हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई थिंक अब 4 हो गए हैं ऐसे कॉमेडियन जिनको आप देख सकते हो हिंदी में। हो सकता है और हो, मुझे नहीं पता। और नहीं पता होने का शायद एक रीज़न ये भी है कि ज़्यादातर डिसअपॉइंटिंग होते हैं, तो मैं कम ही देखता हूँ। और एक तो वो तबका है, एक तो एक ऐसा तबका है जो बेसिकली राजनीति कर रहा है कॉमेडी के नाम पे, और उसको लोग देख के अप्रिशिएट और व्यूज़ और तालियां और तारीफ़ें इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो उस सर्टेन आइडियोलॉजी के साथ लाइक अग्री करते हैं। लिटरली वो कॉमेडी है भी नहीं, ठीक है, फिर भी लोग कर रहे हैं कॉमेडी। अगर आई मीन मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ कॉमेडी का, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल के तौर पे मुझे पूछा जाए तो भाई उसका पॉलिटिकल होना कोई ज़रूरी नहीं है, उसका रिलीजन से रिलेटेड होना कोई ज़रूरी नहीं है। एक इंडिविजुअल की जो लाइफ होती है उसमें जो चीज़ें देखता है उससे रिलेटेड चीज़ पे ही बात हो सकती है, और उसमें भी फ़नी है। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस अपने आप में आयरॉनिक और सैड होते हैं, जिनके ऊपर एक जो तीसरी नज़र से जब आप देखते हो तो वो आपको फ़नी लगता है। तो वो चीज़ भी की जा सकती है, अपनी बुरी हालत पे भी हंसा जा सकता है, उसका एक बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल बनाया है। और आप इन सारे ही लोगों में देखना, चाहे रवि गुप्ता हो, चाहे ये हो, चाहे वो, चाहे सुमित आनंद हो, ये सब के सब पॉलिटिक्स, रिलीजन, इन चीज़ों पे नहीं इतनी कॉमेडी करते। ये कॉमेडी ही करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे। और आई डोंट नो, मे बी शायद मुझे इसलिए पसंद हो, लेकिन रिलीजन पे भी कॉमेडी करना कोई, या पॉलिटिक्स पे भी कॉमेडी करना इन इट सेल्फ कोई बुरी चीज़ नहीं है, लोग करते हैं। मुझे बिलवर, लुइस सी के, डेव शपैल, ये सब लोग भी बहुत बढ़िया कॉमेडियंस लगते हैं, और बहुत ज़्यादा रिलीजियस या पॉलिटिकल मटेरियल भी ये लोग यूज़ करते हैं अपनी कॉमेडी में। बट फॉर सम रीज़न मैं नहीं माइंड करता। आई गेस जहाँ मैं इंडिया में देखता हूँ एक स्पेसिफिक टाइप की पॉलिटिकल कोर्ट्स में कॉमेडी, उसमें कॉमेडी से ज़्यादा शायद लेक्चर होता है, और लाइक एक तरीके की हेटरेड होती है। लेक्चर बहुत तगड़ा होता है भाई। अभी मैं थोड़े दिन पहले मैंने एक पुनीत पाहानिया या कुछ नाम करके है एक कॉमेडियन, उनका देखा, स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि वो थोड़े से लोग इंटेलिजेंट हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अब बहुत ज़्यादा वन साइडेड है अपनी पॉलिटिक्स में। तो भाई लिटरली उनकी बातें सुन के लग रहा है जा यार हट, मैंने बंद कर दिया 5 मिनट देखने के बाद। इसी तरीके से आई डोंट नो, नहीं बन पाती बात इस तरीके की कॉमेडी से मेरे साथ। बट एनीवे, ये सेट बहुत बढ़िया था, जो भी पीयूष भाई हो, इन होपफुली इनका मटेरियल और आए और इनको ठीक ठाक बढ़िया मौका मिले फ्यूचर में।